शास्त्रों में व्रतों की बड़ी भारी महिमा का वर्णन किया गया है। व्रत करने से श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता तथा ज्ञान आदि सद्गुणों की वृद्धि होती है तथा साथ ही साथ आयुर्वेद के अनुसार भी उपवास का पालन करना उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति में सहायक होता है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है तथा एकादशी व्रत का विधि पूर्वक तथा निष्ठापूर्वक पालन करने वाला मनुष्य सब प्रकार से भगवान श्री हरि को प्रिय हो जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। और यदि एकादशी व्रत कार्तिक महीने की हो तो बात ही निराली है, क्योंकि कार्तिक का महीना भगवान श्री नारायण को प्रसन्न करने तथा उनकी अनन्य कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। नमस्कार, हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रबोधिनी एकादशी। प्रबोधिनी एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी, बोधिनी एकादशी तथा उत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। एक समय की बात है, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी तथा उनके पुत्र देवर्षि नारद के बीच संवाद हो रहा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, प्रबोधिनी एकादशी व्रत का क्या फल होता है तथा इस व्रत को करने की विधि कौन सी है? कृपा करके आप मुझे बताएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली प्रबोधिनी एकादशी गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने से भी अधिक पवित्र करने वाली है। इस एकादशी व्रत का श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक पालन करने से सुमेरु पर्वत जैसे विशाल पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति वेदों तथा शास्त्रों का तिरस्कार करता हो, व्रत तथा उपवासों का अपमान करता हो, पर स्त्री गमन करता हो, जो दुष्टों की संगति में रहता हो तथा साधु पुरुषों की निंदा करता हो, ऐसे सभी जीवात्मा मृत्यु के बाद नर्क लोक के अधिकारी होते हैं। परंतु ऐसी नीच बुद्धि वाले व्यक्ति भी यदि इस देव उठनी एकादशी व्रत का पालन करें तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे पुत्र, जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक प्रबोधिनी एकादशी व्रत का पालन करता है उसे दोबारा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात इस एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है तथा इस व्रत के पालन से 7 द्वीपों का दान देने का अक्षय पुण्य भी प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद नारद जी ने पूछा कि हे परमपिता, प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पालन की व्रत विधि क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, एकादशी व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि संभव हो तो पवित्र नदियों अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए, अन्यथा घर पर ही स्नान करते समय अंजलि में जल लेकर 7 पवित्र नदियों के नाम का उच्चारण कर उनका आह्वान करना चाहिए तथा स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि के समक्ष उनका पूजन तथा आरती करना चाहिए और एकादशी व्रत पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन सुगंधित पुष्पों तथा द्रव्यों से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन जो व्यक्ति भगवान श्री हरि को अशोक वृक्ष के फल अर्पण करता है उसे कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता तथा गुलाब के पुष्प अर्पण करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भगवान श्री हरि को कदम्ब का पुष्प अर्पित करता है उसे यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते तथा
समीप वृक्ष की पत्तियां अर्पित करने से यमराज के दंड से मुक्ति मिलती है तथा चंपक पुष्प अर्पण करने से मनुष्य को भौतिक संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है तथा जो व्यक्ति लाल रंग के सहस्त्र दल वाले कमल के पुष्प भगवान श्री हरि को अर्पण करता है उसे भगवान के श्वेत द्वीप की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन मनुष्य को किसी भी प्रकार के अन्न तथा अन्न से बनी किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ का सर्वथा त्याग करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के लिए संपूर्ण उपवास करना संभव ना हो तो वे फल, दूध, दही, पनीर, फलों का रस अथवा सूखा मेवा इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का अन्न या अन्न से बनी खाद्य पदार्थों का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन मनुष्य को अधिक से अधिक भगवान नाम जप करना चाहिए तथा भगवान के समक्ष दीपदान करना चाहिए। दीपदान का अर्थ है दिए जलाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।